बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की लास्ट टाइम हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। मैंने कुछ प्रैक्टिस आपको असाइनमेंट दी थी और उस असाइनमेंट का मैंने आपको सोल्यूशन दिया था। ठीक है, मगर उनमें से सिर्फ 4 के मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। आज हम नेक्स्ट 4 के स्ट्रक्चर जो हैं बेसिकली वो ड्रॉ करने लगे हैं। सही, तो हमारे पास मैंने आपको कहा था कि आपने स्ट्रक्चर बनाना है लिथियम कार्बाइड का। किसका? लिथियम कार्बाइड का। मगर सबसे पहली बात यह है कि लिथियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि लिथियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होगा। लिथियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होगा? तो आपको पता है कि लिथियम कार्बाइड, लिथियम की जो वैलेंसी है वो +1 है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो C-4 है। कार्बन की वैलेंसी क्या है? C-4 है। अब आप क्या करेंगे, लिथियम को इसको जो है एक्सचेंज कर देंगे वैलेंसीज को। जैसे ही आप इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करते हैं तो क्या होगा, Li4 बन जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा। Li4C यानी लिथियम के 4 एटम बनाने हैं आपने और कार्बन का 1 एटम बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिथियम के 4 एटम बनाने की जगह मैं 4 लिथियम के एटम बनाने की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिथियम का एटम बनाऊंगा और उसके साथ 4 लिख देता हूँ। 4 या 4 लिखती है मैंने यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस वक्त 4 लिथियम के एटम मौजूद हैं। इसको साथ में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ कार्बन के साथ। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 कार्बन के एटम मैंने बना दिए हैं। सही, उसके बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स उठाकर मैंने इसको दे दिए। ये देखिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन उठाकर मैंने इसको दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है मगर 4 लिथियम है। 4 लिथियम है, हर लिथियम के आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वो आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है हर लिथियम के एटम से वो यहाँ पे इसके पास आ जाएगा। तो देखिए, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये इस लिथियम ने दिया। अब इसके पास 2 बच गए। ठीक है, ये रहा इस लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन और 1 जो है इस लिथियम की तरफ से आ गया, इसने यहाँ पे दे दिया, डोनेट कर दिया। और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास इस लिथियम की तरफ से आएगा जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सही। अब देखिए, कार्बन के 4 थे और 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 से वो 8 हो गए, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। मैंने आपको कहा था कि पहले शेल में 2 होने चाहिए, बाकी शेल्स में 8 आएंगे। तो पहले शेल में 2 मौजूद हैं, दूसरे शेल में 8 होंगे, तो इसका ऑक्टेट पूरा है। जबकि लिथियम के पास क्या था, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 7 लेने थे। 7 लेने मुश्किल काम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठाकर कार्बन को दे देगा। तो 4 लिथियम है, 4 लोग लिथियम क्या करेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठाकर कार्बन को दे देंगे। सही। अब होता यह है कि जिसकी वजह से इन सब पे +1 चार्ज आएगा। इस पर भी +1 चार्ज, इस पर भी +1 चार्ज और इस पर भी +1 चार्ज। ठीक है, और इनका डुप्लेट भी स्टेबल हो जाएगा, यानी इनका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो इस पर भी +1 चार्ज आ जाएगा, मगर ये जो कार्बन है इस पर -4 चार्ज आएगा क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स वसूल किए हैं। सही। आप ये बात जहन नशीन कर लें कि आपके पास जो लिथियम का केस है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया और हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, ये चंद एक एटम है जो ज़्यादातर क्या करते हैं, डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं। सही। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन एटम्स के आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जिनके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सही। तो ये आपने एक की पॉइंट इसमें याद कर लेना है। सही। चलें आगे चलते हैं। आगे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो है सोडियम नाइट्राइड। मैंने आपको कहा था कि सोडियम नाइट्राइड का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर वही बात आती है कि सोडियम नाइट्राइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसके फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। फार्मूला के बारे में पता कैसे चलेगा, आपको सोडियम की सिंबल पता होनी चाहिए। NaS सिंबल है और उसका ऊपर जो साइन होता है वो +1 होता है। ठीक है, मैंने आपको वैलेंसीज लिखवाई हुई थी, वो आपने याद करनी है। वैसे नाइट्राइड जो होगा उसकी वैलेंसी -3 होगी, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, एक इधर, ये सोडियम Na3
N बन जाएगा, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड, इसे कहते हैं सोडियम नाइट्राइड। अच्छा आगे देखिएगा कि सोडियम नाइट्राइड तो हमारे पास बन गया। अब सोडियम नाइट्राइड को मज़ीद जो है हम किस तरह से इसको जो है बनाएंगे, फर्दर किस तरह से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक सोडियम का एटम बना रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 10, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10 हो गए, 2 और 8 10 हो गए, और आखिरी शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 3 मैंने लगा दिया, ठीक है। 3 का मतलब ये है कि ये 3 सोडियम के एटम यहाँ पे मौजूद होंगे हमारे पास, और नाइट्रोजन का हमारे पास कितने एटम हैं, 1 एटम मौजूद होगा। 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये सारा आपने प्रैक्टिस की हुई है तो मेरे ख्याल से आपको आनी चाहिए। नाइट्रोजन जो है पहले शेल में 2 हो जाएंगे नाइट्रोजन के, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 है, तो एक यहाँ पे आएगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा सोडियम इलेक्ट्रॉन जो है वो चलिए दूसरा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, मैंने क्रॉस लगा दी इलेक्ट्रॉन की जगह। ये देखिए सोडियम ने इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सोडियम ने इतना इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट किया, क्योंकि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम जो है 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, तो क्या करेगा, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, उसको 3 चाहिए होते हैं, तो नाइट्रोजन को 5 देना मुश्किल लगता है, तो इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सही। तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इधर, ठीक है। इस पे +1, इस पे +1 चार्ज होगा, और यहाँ पे भी Na पे भी +1 चार्ज आ जाएगा। +1, और इस नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो होगा -3 चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम ड्रॉ करने वाले हैं। आगे मैंने आपको कहा था कि आपने सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है। सोडियम एटम मैंने मिटा दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं हम, सही। सोडियम ऑक्साइड सबसे पहले बनाना है, सोडियम यहाँ पे लिखना है, और ये हो जाएगा ऑक्साइड। आपको सोडियम का फार्मूला पता है, Na+1 है, सॉरी इसकी वैलेंसी पता है, सोडियम की वैलेंसी Na+1 होती है, और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है O-2, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, वैलेंसी को एक्सचेंज करवा देना है। जैसे ही आप इससे एक्सचेंज करवाएंगे तो आपके पास बनेगा Na2O1। O के साथ जो 1 होगा वो लिखा नहीं जाता, तो Na2O हो जाएगा, ठीक है, Na2O हो जाएगा, सही। ये सोडियम ऑक्साइड है, यानी इसमें 2 सोडियम के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। तो आपने क्या करना है, 2 सोडियम के एटम यहाँ पे बनाने हैं। अगर आपसे 2 सोडियम के एटम नहीं बन रहे, जगह कम है, तो आप साथ में यहाँ पे सिर्फ 2 लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ये 2 सोडियम के एटम आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, सही। ये देखिए, ये 1 सोडियम हो गया, यहाँ आपने 2 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में इसके 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दोबारा से मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में देखिएगा ज़रा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन खाली हैं, यहाँ पे जगह मौजूद है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरे सोडियम एटम का है वो यहाँ पे आ जाएगा, सही। देखिए ज़रा, Na, सही। सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे बना देता हूँ। ऑक्सीजन का एटम जो है वो मैंने यहाँ पे बना दिया। ये ऑक्सीजन का एटम है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया जो कि नीचे वाले सोडियम एटम ने दिया, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, Na+1, ठीक है। और O पे जो होगा वो आएगा O-2, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले सोडियम ने दिया था, पहले शेल में 2
दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके ऊपर +1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले ने यहाँ पे दिया, क्रॉस करके मैंने बनाया ये इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। किसका? सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। हर सोडियम पे जो होगा +1 चार्ज आएगा और जो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उस पर O-2 यानी -2 चार्ज उस पर आ जाएगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। एक मज़े की बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसके जो है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन बाकी बच के, जहाँ देखें इसकी भी 8 पूरे हैं, इसकी भी 8 पूरे हैं और इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। यानी एटम जो है वो रिएक्ट करते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आखिरी जो स्ट्रक्चर मैंने कहा था आपने खुद बनाना है वो है MgCl2, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने बोला था, MgCl2 तो मैंने वैसे बता दिया आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड सबसे पहले आपने लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड भी इसे बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड आपने लिखा, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है Mg, ठीक है, और इसके साथ लिखना है +2 और यहाँ पे लिखना है Cl-1, क्योंकि ये इनकी वैलेंसीज मैंने आपको लिखवाई हुई थी, आपने याद भी कर लेनी है, याद कर सकें अगर तो। फिर क्या होगा कि ये Mg जो है बेसिकली ये उठकर इसका 2 इधर आ जाएगा और इसका जो -1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, Mg1Cl2 हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता तो ज़रूरत नहीं है, MgCl2 आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी इसमें मैग्नीशियम का 1 एटम होगा और क्लोरीन के इसमें 2 एटम होंगे। तो चलिए चलते हैं, मैग्नीशियम का हमने 1 एटम सबसे पहले बनाना है, ये रहा मैग्नीशियम, पहले शेल में 2, सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। मैग्नीशियम पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में इसके 10 होंगे, 1 2 3 8 होंगे, 2 और 8 10 होंगे, ठीक है। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे शेल में, और तीसरे शेल में इसके 1 और ये 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और क्लोरीन के पहले शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10 हो गए, और आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ जाएगा, सही। ये 2 क्लोरीन के एटम यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, ठीक है। 2 क्लोरीन के एटम, मैंने 2 थोड़ा सा गलत करके लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा प्यारा करके लिख लेता हूँ, सही। ये देखिए, क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम यहाँ पे भी हैं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम है। अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको दे देगा और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाकर एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 क्लोरीन को मिलेगा, और इसी तरीके से 2 क्लोरीन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो ये रहा मेरे पास एक Mg, ठीक है, मैग्नीशियम एटम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो इसने क्लोरीन को दे दिए हैं, तो इसलिए इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन का एटम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, छोटा छोटा करके बनाऊंगा, मेरे पास जगह बहुत शॉर्ट है तो मैं बहुत छोटा करके बना रहा हूँ। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो आपके पास ऐसे आ जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा क्लोरीन का, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला, इसमें -1 चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैं क्लोरीन का एटम बना रहा हूँ, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 10, और आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7, और ये 8वां इलेक्ट्रॉन जो है ये बेसिकली मैग्नीशियम से हमारे पास आया है। तो ये हो जाएगा Mg-1, Mg+2 और Cl का -1 चार्ज इसके ऊपर शो हो रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बेसिकली आपके पास इस तरह से बन जाता है। आज के लिए आपकी असाइनमेंट तमाम हुई, ठीक है, और आपसे गुजारिश है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने किया है, उस सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर हो सके तो आप प्लेलिस्ट दोबारा से देख लें, स्किप करके देख लें या फास्ट करके देख लें, ताकि आपको मज़ीद जो है फर्दर इसकी समझ आ जाए कि ये हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। मैं बहुत रिकमेंड करूंगा कि 9th क्लास की जो कंसेप्चुअल, ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना रहा हूँ 9th क्लास की कंसेप्चुअल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, इसको आपने लाजमी एक्सेस करना है, लाजमी आपने इसको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। सिर्फ 30 डेज़ की बात है। अगर आप 30 डेज़ के अंदर अंदर
केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वो जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हों और आपको केमिस्ट्री आए बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह के एक टीचर को आती है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। सिर्फ 30 डेज़ का आपके पास जो है पैकेज होगा, 30 डेज़ का आपने लेक्चर लेने और आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।